राजा जी, बड़ी मुसीबत हो गई। अगर आप अभी नहीं चले तो बहुत देर हो जाएगी। पहले शांत हो जाओ, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। पड़ोसी जंगल के बूढ़े राजा की हालत बहुत खराब है। उन्होंने आखिरी बार आपको बुलाया है। कहाँ है? मरने से पहले अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। ये खबर तुम्हें किसने दी? उनके जंगल का एक बंदर आया था, खबर देकर तुरंत लौट गया। अगर सच है तो मेरा जाना जरूरी है। दोस्ती आखिरी समय में ही परखी जाती है। उसी समय भालू वहां पहुंचता है। राजा जी, आज तो जंगल की मासिक पंचायत भी है। मुझे पता है, लेकिन किसी की आखिरी इच्छा ठुकराना भी ठीक नहीं। पंचायत 1 महीने बाद हो जाएगी। तब तक जंगल का काम कौन देखेगा? सब मिलकर। कोई अकेला जंगल नहीं चलाता। अगर सब साथ रहें तो मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। झाड़ियों के पीछे भेड़िया और सियार पहले से इंतजार कर रहे हैं। लकड़बग्घा उनके पास पहुंचता है। क्या हुआ? चला गया शेर? हाँ, मैंने उसे उसी रास्ते भेजा है जहाँ से 1 महीने में भी लौटना आसान नहीं। मतलब अब पूरा जंगल हमारे सामने झुकेगा? आज से नहीं, अभी से। आज जंगल को नया राजा नहीं मिलेगा, नया डर मिलेगा। और सरदार, जैसे कि आपने वादा किया था वो पूरा तो होगा ना? याद है, मैं राजा, तू सेनापति और सियार मेरा मंत्री। तो राजा जी, पहला काम? झूठी पंचायत। जब झूठ सबके सामने बोला जाए तो कई बार वही सच बन जाता है। जंगल के बीच बड़ी चट्टान। सभी जानवर इकट्ठा हैं। सबको लगता है कि शेर आने वाले हैं। राजा जी अभी तक नहीं आए। आज पहली बार इतनी देर हो गई। मैं तो भूख लगने से पहले ही आ गया था। अब लगता है पंचायत खत्म होगी तब खाना मिलेगा। तभी भेड़िया चट्टान पर चढ़ जाता है। सभी ध्यान से सुनो। राजा शेर 1 महीने के लिए जंगल से बाहर गए हैं। जाते जाते उन्होंने जंगल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। सभा में हलचल मच जाती है। तुम्हें? लेकिन राजा ने कभी किसी एक जानवर को पूरी जिम्मेदारी नहीं दी। मैं वहीं था। राजा ने अपने मुंह से कहा था। और मैं भी गवाह हूँ। अगर भरोसा नहीं तो 1 महीने इंतजार कर लेना। आज से पहला नियम, हर शिकार पहले मेरे पास आएगा। उसके बाद ही कोई अपने परिवार के लिए खाना ले जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं। जंगल का नियम परिवार से बड़ा होता है। वाह, आज तो बड़े ज्ञान की बातें हो रही हैं। कल तक जो दूसरों का खाना चुराता था, आज वही नियम सिखा रहा है। गजाधर, जुबान संभाल कर बात कर। मैं तो संभाल लूंगा, तू अपना झूठ संभाल। उसी समय सभा के पीछे से आवाज आती है। झूठ ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। भेड़िए, राजा शेर जाते समय पूरे जंगल को बिना बताए किसी को जिम्मेदारी नहीं देंगे। उनकी आन आदत मैं जानता हूँ। मतलब तुम मुझे झूठा कह रहे हो? अभी शक कर रहा हूँ, साबित हुआ तो सबके सामने कहूंगा। तो साबित करके दिखाओ। राजा 1 महीने बाद आएंगे, तब तक मैं ही जंगल संभालूंगा। 1 महीना बहुत लंबा होता है। अगर तू झूठ बोल रहा है तो जंगल तब तक बर्बाद हो जा। फिर क्या करोगे? मैं अभी राजा को ढूंढने जा रहा हूँ। सच उनसे सुनूंगा, तुमसे नहीं। जरूर जाओ, लेकिन जब तक लौटो याद रखना, ये जंगल मेरे नियमों से चलेगा। 2 सिर वाला गधा मुड़ता है। भालू और कौआ उसके पीछे चल पड़ते हैं। मैं यहीं रुकूंगा। कोई ना कोई झूठ तो खुद चलकर मेरे पास आएगा। भेड़िया गजाधर की बात सुन लेता है और उसे शक भरी नजरों से देखने लगता है। 2 सिर वाला गधा, भालू और कौआ शेर को ढूंढने निकल चुके हैं। उधर पंचायत में भेड़िया अपना खेल शुरू कर देता है। अब सुनो दूसरा नियम। आज से कोई भी जानवर बिना मेरी इजाजत जंगल के बाहर नहीं जाएगा।
लेकिन अगर कोई बीमार हो गया तो? पहले मुझे बताया जाएगा, फिर मैं फैसला करूंगा। वाह, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और राजा से भी बड़े राजा बन गए। जो नियम का मजाक उड़ाएगा उसे सजा मिलेगी। अरे मैं तो नियम का नहीं, नियम बनाने वाले का मजाक उड़ा रहा हूँ। भेड़िया गुस्से से नीचे उतरता है और गजाधर के बिल्कुल सामने आ जाता है। गजाधर, ज्यादा बोलोगे तो सबसे पहले तुम्हें ही जंगल से निकालूंगा। निकाल दोगे? पहले राजा बन जाओ, फिर निकालना। अभी तो तुम खुद किराए की कुर्सी पर बैठे हो। मुझे गजाधर की चिंता हो रही है। वो अकेला उन तीनों के बीच रह गया। उसकी चिंता मत करो, वो दिखता जितना भोला है उतना है नहीं। हाँ, कभी कभी मजाक करने वाला सबसे ज्यादा ध्यान से सब देख रहा होता है। सामने नदी है, राजा अक्सर यहीं आराम करते हैं। कुछ जानवर अपना शिकार भेड़िए के सामने रखने लगते हैं। देखा, समझदार वही है जो आदेश मानता है। अरे भेड़िए, एक बात पूछो? क्या है? सुबह तुम कह रहे थे कि राजा ने तुम्हें अकेले बुलाया था, फिर सियार और लकड़बग्घा कैसे गवाह बन गए? सभा अचानक शांत हो जाती है। बाद में आ गए थे। अच्छा, लकड़बग्घे तू तो सुबह मेरे साथ नदी किनारे बेर खा रहा था। राजा के पास कब पहुंचा? मैं उसे समय याद नहीं, लेकिन हम दोनों राजा के पास थे। अरे मैंने तो अभी लकड़बग्घे से पूछा था, जवाब तू क्यों दे रहा है? सभा में जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। पहली बार शक पैदा होता है। बस, बहुत सवाल हो गए। जो मेरे आदेश पर भरोसा नहीं करता वो जंगल का दुश्मन है। कुछ जानवर डर जाते हैं, लेकिन अब कई जानवरों के चेहरे पर शक साफ दिखाई देता है। 2 सिर वाला गधा, भालू और कौआ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता 2 हिस्सों में बांट जाता है। अब किस रास्ते जाएं? दोनों तरफ शेर के पंजों के निशान दिख रहे हैं। नहीं, ध्यान से देखो, एक तरफ आने के निशान है, दूसरी तरफ सिर्फ जाने के। मतलब किसी ने राजा को जानबूझकर इस रास्ते पर भेजा है। तीनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर शेर एक बड़े गिरे हुए पेड़ के सामने खड़ा दिखाई देता है। रास्ता बंद है। राजा जी, तुम लोग यहाँ? जंगल में सब ठीक तो है? राजा जी, आपके जाते ही भेड़िए ने झूठी पंचायत बुला ली। उसने पूरे जंगल से कहा कि अब वही आपकी जगह फैसला करेगा। क्या कहा तुमने? अब समझ आया। पड़ोसी जंगल वाले राजा ने मुझे कभी नहीं बुलाया होगा। राजा जी, जल्दी चलिए, कई जानवर डरकर भेड़िए की बात मानने लगे हैं। नहीं, अगर मैं अभी पहुंच गया तो भेड़िया फिर कोई नया झूठ बोल देगा। तो फिर क्या करें? पहले उसका झूठ उसके साथियों के मुंह से टूटने दो, उसके बाद मैं सामने आऊंगा। भेड़िया जानवरों से खाना इकट्ठा करवा रहा है। देखा, जो राजा की बात मानते हैं वही सुरक्षित रहते हैं। अजीब बात है। अब क्या हुआ? राजा जब भी बाहर जाते थे कहते थे सब मिलकर फैसला करना। आज पहली बार सुन रहा हूँ कि उन्होंने कहा सिर्फ भेड़िए की सुनना। सभा में फिर कानाफूसी शुरू हो जाती है। गजाधर, तू हर बात में शक क्यों करता है? क्योंकि जो सच बोलता है उसे सवालों से डर नहीं लगता। भेड़िए के चेहरे पर पहली बार बेचैनी दिखाई देती है। भेड़िया चट्टान पर खड़ा है। उसके सामने जानवरों के खाने का बड़ा ढेर लगा है। सियार और लकड़बग्घा उसके दोनों तरफ खड़े हैं। आज तुम सबने साबित कर दिया कि तुम राजा के आदेश का सम्मान करते हो। मुझे तुम सब पर गर्व है। इतनी जल्दी गर्व मत कर, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। उसी समय 2 सिर वाला गधा, भालू और कौआ वापस आते हैं। शेर दूर झाड़ियों में छिपकर सब देख रहा है। आ गए? मिला राजा? मिला, लेकिन कुछ सवाल है। पूछो।
तुमने कहा था कि राजा ने तुम्हें अकेले बुलाया था, सही? हाँ। और सियार कह रहा था कि वो भी वहां था। दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? सभा में हलचल होती है। बाद में आ गया होगा। अच्छा, लकड़बग्घे तू बता, जब राजा ने भेड़िए को जिम्मेदारी दी उस समय तू कहाँ खड़ा था? राजा के दाईं तरफ। सियार और तू? मैं भी दाईं तरफ था। वाह, राजा के दाईं तरफ आजकल जगह बहुत बड़ी हो गई है। दो जानवर खड़े हो गए। एक आखिरी सवाल, राजा जाते समय क्या बोले थे? उन्होंने कहा, भेड़िए की हर बात मानना। नहीं, उन्होंने कहा था भेड़िया ही 1 महीने तक राजा रहेगा। पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। झूठ याद नहीं रहता, इसलिए हर बार बदल जाता है। बस ये सब मुझे बदनाम करने की चाल है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भारी दहाड़ सुनाई देती है। चाल किसकी है? शेर सभा में आता है। सभी जानवर सम्मान से सिर झुका देते हैं। भेड़िया, सियार और लकड़बग्घा घबरा जाते हैं। राजा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। ये 2 सिर वाला गधा सबको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, पहले मैं सुनूंगा, क्योंकि सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। राजा जी, बस 3 सवाल पूछने दीजिए, उसके बाद फैसला पूरा जंगल खुद कर देगा। पूछो। लकड़बग्घे, तू शेर को लेने कब गया था? सुबह सूरज निकलते ही। सियार और तू? मैं भी उसी समय साथ था। अरे वाह, सुबह तो तुम दोनों मेरे साथ नदी में फिसल रहे थे। लगता है अब सपनों में भी 2 जगह घूमने लगे हो। राजा जी, अब आप बताइए, आपको लेने कितने जानवर आए थे? सिर्फ लकड़बग्घा, कोई दूसरा नहीं था। अब तू बता, भेड़िए जब तू वहां था ही नहीं तो राजा की बात सुनी कैसे? मैं जंगल की भलाई चाहता था, इसलिए। झूठ से कभी भलाई नहीं होती, सिर्फ डर फैलता है। भेड़िए ने कहा था अगर साथ देंगे तो हमें बड़ा पद मिलेगा। गलती हो गई राजा जी, लालच में अंधा हो गया था। डरपोक, अपना बचाव करने के लिए मुझे ही बेच दिया। नहीं भेड़िए, तुम्हें किसी ने नहीं बेचा। तुम्हारा झूठ तुम्हें यहां तक लाया है। आज से तुम तीनों 1 महीने तक जंगल की सेवा करोगे। सबसे पहले उन्हीं जानवरों को खाना पहुंचाओगे जिनसे तुमने डर दिखाकर खाना लिया था। चलो, आज पहली बार पंचायत में खाना वापस भी मिलेगा, वरना मैं तो खाली पेट ही घर जाने वाला था। याद रखना, जंगल ताकत से नहीं, भरोसे से चलता है, और जिस दिन भरोसा टूटता है उसी दिन सबसे बड़ा शिकारी भी हार जाता है। सच देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है। हम